नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आपकी 2026 में होने वाली है। उसमें सामाजिक विज्ञान में आप क्या पढ़ें जिससे कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सामाजिक विज्ञान के लिए बेहतरीन नोट्स, जो 8 आपके जो अलग अलग भाग हैं उन 8 के अलग अलग नोट्स हैं और बेहतरीन कंटेंट तैयार किया गया है। अच्छे लेखकों के भी इसमें नोट्स शामिल किए गए हैं और बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और पिछली भर्ती परीक्षा जो हुई है 2024 में संस्कृत विभाग की, 2025 में सामान्य विभाग की, उसमें जो है हमारे नोट्स का प्रदर्शन किस तरीके का रहा, इन सब के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको गाइड वगैरह कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 सब्जेक्ट की जब आप गाइड लाओगे तो लगभग वो गाइडें भी कम से कम 1500 दो या फिर 1700 1500 या अपन कहें 2000 के आसपास पैसे आपके लग जाएंगे और उनमें से इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसलिए सही कंटेंट पढ़ें और हम आपको बहुत ही कम कीमत में 149 रुपये में SST के पूरे नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। और पिछली भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आए उनके भी प्रूफ अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जो संस्कृत विभाग 2024 वाला एग्ज़ाम अपना हुआ था उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो उसमें देखिए, इतिहास में 19 में से 16 क्वेश्चन आए, भूगोल 19 में 17, राजनीति विज्ञान में 19 में से 13, अर्थशास्त्र में 20 में से 19, लोक प्रशासन में 18 में 17, समाजशास्त्र 18 में 16, दर्शन शास्त्र में 18 में से 18, शिक्षण विधियों में से 20 में से 18 प्रश्न आए। साथ ही कुल मिलाकर टोटल बात करें तो 150 में से 130 क्वेश्चन आए। और इसकी बात करें SST की, पिछली बार सामान्य की कट ऑफ कितनी रही, 299, यानी मान के चलिए कि 300 रही। तो इसमें आपको क्या करना था, अगर आपके प्रथम पेपर में मैं बात करूं 120 प्लस आप आराम से नंबर ला सकते थे। चाहे कितना भी कठिन पेपर आए, सामाजिक विज्ञान का बंदा और प्रथम पेपर अच्छी तरीके से तैयार करे तो 120 नंबर ला सकता था। तो पीछे कितने नंबर रहे, आपको पीछे नंबर लाने थे 180, केवल जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी को। यानी इनमें से अगर आप 90 क्वेश्चन भी सही हो रहे थे तो भी आप आराम से सिलेक्शन ले सकते थे सामान्य का। और OBC की 295 रही तो इससे भी कम, यानी आप PCRC पे ले सकते थे। अन्य कैटेगरी वाला 5-5 क्वेश्चन कम मान के चलिए, यानी 90 क्वेश्चन आपको अधिकतम सही करने थे और 130 में से तो आप आराम से नोट्स को पढ़कर कर सकते थे। बाकी गाइडों की तरफ भटकना है तो आराम से भटको, कोई मना नहीं कर रहा है। और अब देखिए 2025 जो आपकी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है, इनमें से बात करें इसमें तो इतिहास में 19 में से 17, भूगोल में 19 में 16, इकोनॉमिक्स में 19 में से 15, राजनीति विज्ञान में 19 में से 12, समाजशास्त्र में 18 में से 15, लोक प्रशासन में 18 में से 16, दर्शन शास्त्र में 18 में से 18, शिक्षण विधियों में 20 में से 18, कुल 124 क्वेश्चन आए हैं। और इस बार आप मान के चलिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 85 क्वेश्चन जिसके भी सामाजिक में हो रहे हैं और दूसरे में ठीक ठाक कर लिया तो 290 के आसपास आराम से सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी का। तो इस बार भी यही है कि पिछली बार से 5 कम सही करने थे आपको, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जो इस बार पेपर पूछा गया बहुत शानदार तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो इस हिसाब से आप हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं। कीमत बहुत कम है, प्रूफ है, कुछ प्रूफ भी लेकर आया है। दर्शन शास्त्र के देखिए, सुकरात पद्धति वाला प्रश्न सीधा सीधा मिल रहा है देखिए। फिर जैन दर्शन आश्रम वाला भी सीधा सीधा। फिर निर्वाण प्राप्ति का अष्टांग मार्ग में कौन सा नहीं, ये अपने सीधा लिखा हुआ प्रज्ञाशील समाधि। और गांधी जी के दर्शन वाला भी यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए, दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का, बौद्धिक दायी क्रम का। आगे अपन देखें सभी मनुष्यों वाला यह, और अपर ब्रह्म का। अपर ब्रह्म वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने सीधा सीधा मिल रहा था। गीता के निष्काम कर्म वाला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, रित नहीं है वाला, और ऋण त्रय की प्राचीन अवधारणा के अनुसार यह भी सीधा सीधा प्रश्न मिल रहा था। कांट का, संकल्प की स्वतंत्रता का, यानी दर्शन शास्त्र के पूरे अपने नोट्स में से प्रश्न मिल रहे थे। फिर भूगोल के देखिए, भूगोल के प्रश्न इन्होंने इस बार क्या किए, थोड़ा विस्तृत पूछे थे। तो देखिए अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा, तो यहाँ पर देखिए श्यारा कथन अपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं और यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बना। फिर अगला देखिए बहिर्मंडल का, यह भी यहाँ पर सीधा सीधा मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे अपन देखें वर्षण का एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, इसका संयुग वृष्टि सही होगा, यह भी अपना लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखिए संयुग वृष्टि के बारे में।
अगला देखिए क्वेश्चन था गल्फ स्ट्रीम के बारे में। यह भी अपने बहुत अच्छी तरीके से पवनों के बारे में समझाया हुआ था। 2-3 लाइन पूछी गई, 2-3 ये इसमें दी हुई है। नक्षत्र दिवस वाला भी सीधा सीधा। एक और था यह क्वेश्चन, अपन बात करें तो पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में था। यह भी अपने नोट्स में सीधा सीधा था। किलिमंजारो के बारे में था। यह अभी जो किया है उसमें गलत माना है, लेकिन आप देख लेना बाद में ये भी शांत ज्वालामुखी के अंदर मान लिया जाएगा, सही हो जाएगा। दैनिक ज्वार का एक क्वेश्चन था भूगोल में, यानी भूगोल के भी अपन कहें कि एक आध क्वेश्चन बाहर गया, बाकी सभी के सभी क्वेश्चन अपने नोट्स में से आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भूगोल का ही है सभी। ये भारत भूगोल के क्वेश्चन है। ये इतिहास वाला क्वेश्चन आ गया। फिर इतिहास इस बार भी काफ़ी स्तरीय पूछा, फिर भी अपने नोट्स में से इतिहास के भी क्वेश्चन मिल रहे थे। तो कुल मिलाकर कहें कि सभी विषयों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। अगर आप वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक विज्ञान से विशेष रूप से कर रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा ये नोट्स आप पढ़ लें। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 2018 के बाद, यानी 18 से मान के चलिए, 18 के बाद जितने भी पेपर हुए उन सभी पेपर की PDF निकाल के ले आइए, या फिर दिशा की एक पुस्तक आती है, दिशा पब्लिकेशन की, सामाजिक विज्ञान की प्रीवियस पेपर की यह, तो ये आप निकाल के ले आइए। सेकंड ग्रेड स्पेशल आती है, जिसमें सेकंड ग्रेड 8 सब्जेक्ट की लगभग 2 बुक आएगी या फिर एक ही आएगी, तो एक ही आती है लगभग, वो ले आइए। उसमें सभी प्रीवियस पेपर के प्रश्न दिए हुए हैं, आपका अभ्यास हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके लिए ही वीडियो है और आपका ही हित है इसमें ज़्यादा। बाकी देखिए गाइड अगर आप पढ़नी है पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बाकी ये जो नोट्स हैं ये नए सिलेबस के अनुसार है, इसलिए आपको जो सिलेबस चेंज हुआ उसकी भी टेंशन नहीं करनी। सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं है, 5-10% सिलेबस चेंज है, तो उसकी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इकोनॉमिक्स में एक का टॉपिक कोई जो करंट रिलेटिव है वो भी आपको बहुत जल्द हम उपलब्ध करवा देंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।